नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को उसके प्रोडक्शन के बारे में अदालत में दिए गए वादे और उनकी औषधीय प्रभावकारिता का दावा करने वाले बयानों के उल्लंघन के लिए कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को रोगों के उपचार के लिए अपने उत्पादों का विज्ञापन करने से अगले आदेश तक रोकते हुए मंगलवार को कहा है कि पूरे देश के साथ छल किया है। पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक योग गुरु रामदेव है। शीर्ष अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद और इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि आपने उत्पादों के विज्ञापन और उनकी औषधीय प्रभावकारिता के बारे में न्यायालय में दिए कंपनी के शपथ पत्र का प्रथम दृष्टांत उल्लंघन करने को लेकर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद और इसके अधिकारियों को उपचार की किसी भी पद्धति के खिलाफ प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी तरह का कोई बयान देने के खिलाफ आगाह भी किया, जैसा कि उनकी ओर से पिछले साल 21 नवंबर को न्यायालय में दाखिल किए गए हलफनामे में वचन दिया गया था। न्यायालय ने कहा, पूरे देश के साथ छल किया गया है। पीठ ने केंद्र से पूछा कि कई बीमारियों के उपचार में पतंजलि आयुर्वेद की दवाइयों के प्रभावकारी होने संबंधी कंपनी के विज्ञापनों में कथित तौर पर गलत और भ्रामक दावे किए जाने को लेकर उसने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। न्यायालय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि टीकाकरण और आधुनिक दवाइयों के खिलाफ रामदेव द्वारा एक दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने पिछले साल 21 नवंबर को शीर्ष अदालत को आश्वस्त किया था कि अब से कानून का किसी तरह से भी उल्लंघन नहीं किया जाएगा, खासतौर पर विज्ञापन जारी करने या उत्पादों की ब्रांडिंग करने में। साथ ही पतंजलि के उत्पादों के औषधीय प्रभाव का दावा करने वाला कोई बयान नहीं दिया जाएगा, न ही इलाज की किसी भी पद्धति के खिलाफ तथ्य रहित बयान किसी भी रूप में मीडिया में जारी किया जाएगा। मंगलवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगले आदेश तक पतंजलि आयुर्वेद को उन उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से रोका जाए जो औषधि एवं चमत्कारिक उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 में बीमारियों, विकारों या शर्तों के रूप में निर्दिष्ट है। न्यायालय ने कहा, आपने पतंजलि इस आदेश नवंबर 2023 का उल्लंघन किया है। आप में इतनी हिम्मत और साहस है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी यह विज्ञापन जारी किया। हम एक बहुत बड़ा आदेश पारित करने जा रहे हैं। पीठ ने कहा, प्रथम दृष्टांत इस अदालत की यह राय है कि प्रतिवादी संख्या 5 पतंजलि आयुर्वेद 21 नवंबर 2023 को पारित आदेश में दिए गए शपथ पत्र का उल्लंघन कर रहा है। न्यायालय ने कहा, नोटिस जारी करें कि प्रतिवादी संख्या 5 इसके प्रबंध निदेशक के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। पतंजलि की ओर से पेश हुए वकील ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। पीठ ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए विषय की सुनवाई 19 मार्च के लिए तय की। पतंजलि के वकील ने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से एक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की है। पीठ ने कहा, आपने अनुसंधान किया है, यह अच्छा है, एक प्रणाली है। हम सभी प्रणालियों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे भी दूसरों का सम्मान करें जो एक विशेष प्रणाली का पालन कर रहे हैं। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहे फोरसाइट्स टीवी।